अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असली महमूद। नाजरीन, आपको मालूम है कि इमरान खान आसिम मुनीर के बारे में गाए बगाए कोई ना कोई बयान देते रहते हैं, और आज भी उन्होंने एक बहुत ख़तरनाक इंकशाफ किया है उनके बारे में। उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर, जब ये अपॉइंटमेंट इनकी हो रही थी तब मुझे पता चला कि इनका कोई लंदन में प्लान बना है नवाज़ शरीफ के साथ, और लंदन प्लान ये था कि नवाज़ शरीफ ने ये गारंटी मांगी थी, अगर मैं आपको आर्मी चीफ़ अपॉइंट करता हूँ तो आपने तहरीक इंसाफ को क्रश करना है, तहरीक इंसाफ और इमरान खान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। तो इस हामी पर आसिम मुनीर को नून लीग ने अपॉइंट किया। तो जब ये बात इमरान खान तक पहुंची, उन्हें पता चला, तो उन्होंने कोई कॉमन दोस्त था जो आसिम मुनीर और इमरान खान साहब का था, उनके ज़रिए पैगाम पहुंचाया कि मुझे ये चीज़ पता चली है, आया कि आपका भी यही ख्याल है, आपका भी यही माइंड है। तो आसिम मुनीर ने इमरान खान को पैगाम भेजा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसने आपको ये बात बताई है ये सरासर झूठ है, हमारा इस तरह का कोई इरादा नहीं है। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने देखा, मैंने ये बात तस्लीम कर ली उनकी, जब उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी कि मेरा इस तरह का कोई मूड नहीं है, इस तरह का कोई सीन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इमरान खान ने आसिम मुनीर को अपॉइंट करने के लिए रजामंदी ज़ाहिर कर दी। तब आपने देखा होगा कि जब ये अपॉइंटमेंट हो चुकी थी, होने वाली थी, और जो समरी भेजी गई हुकूमत की जानिब से, आर्मी चीफ़ की जानिब से हुकूमत को, और हुकूमत ने उस पर सदर आरिफ अलवी को समरी भेजी। तो आरिफ अलवी ने अभी तक साइन नहीं थे किए, और वो उससे पहले इमरान खान को मिलने आए। तो वो एक खसूसी त्यारे के ज़रिए, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का त्यारा था, उसके ज़रिए वो इमरान खान को ज़मान पार्क में मिलने आए। तो इमरान खान ने आरिफ अलवी को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप समरी पर साइन कर दें। तो इमरान खान का कहना है कि मुझे ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि आसिम मुनीर जो हैं वो अगर अपॉइंट हो जाते हैं तो आपके ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आसिम मुनीर और इमरान खान की एक टसल तो जारी थी। जब इमरान खान का दौरे इक़्तिदार में थे, वज़ीर आज़म थे, और इस वक्त जो आसिम मुनीर साहब हैं वो DGIS थे। तो कहने वाले कहते हैं कि जो मसला शुरू हुआ, जहाँ पे इमरान खान और आसिम मुनीर का ये था कि आसिम मुनीर ने कुछ चीज़ें बताई थी उनकी जो अहलिया है बुशरा बीबी के हवाले से, और उनकी दोस्त जो फ़राह गोगी, फ़रत ख़ान अल मशहूर जो फ़राह गोगी, उनके बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। और पंजाब में उस्मान बाज़ार की हुकूमत के हवाले से बताया था कि यहाँ पे करप्शन हो रही है और आपकी अहलिया भी इस करप्शन में मुलव्वस है। तो जब ये रिपोर्ट आसिम मुनीर ने इमरान खान को दी तो उन्हें ये नागवार गुजरा, उन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और जनरल बाजवा को कहा था कि इस बंदे को DGIS की सीट से हटाएं, और उसकी सीट पे जो उनकी जगह पे, आसिम मुनीर की जगह पे फैज़ हमीद को लाया गया था। और फैज़ हमीद और इमरान खान के जो ताल्लुकात बने, जो उनकी बॉन्डिंग बनी, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो काफ़ी एक दूसरे के करीब रहे। और ये कहा जाता है कि इमरान खान की हुकूमत चलाने में, लोगों को इकट्ठे करने, लोगों को साथ रखने में फैज़ हमीद का हाथ था। फैज़ हमीद हर मुश्किल वक्त में इमरान खान के काम है, तो आसिम मुनीर की जगह फैज़ हमीद को लाया गया था। तो नाज़रीन, दूसरी बात करते हैं कि इमरान खान की जो 3 महाजों पर बहुत बड़ी फतह हुई है, इसे बहुत बड़ी फतह कहा जा रहा है। उनके नाकदीन भी इस पर वो खुश नहीं नज़र आ रहे। सबसे पहले कि ये जो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की बात की जा रही थी मिलिट्री कोर्ट में, इमरान खान को अब मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं किया जाएगा। ये फ़ैसला है पाकिस्तानी फ़ौज का। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के जो बड़े अफसरान हैं, उनकी मीटिंग में ये फ़ैसला किया गया कि अगर हम इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करते हैं तो मुल्क के साथ साथ जो आलमी दबाव का भी सामना करना पड़ेगा। आपने भी देखा होगा कि जो मुख्तलिफ़ अदारे हैं, UNO और क्या नाम है, यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी ये तफ्तीश ज़ाहिर की गई थी कि एक सिविल बंदे का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। और इस तरह जो पाकिस्तान में भी जमहूरियत पसंद लोग हैं, वो भी इस मूव को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। वो सब इसको तनकीद कर रहे थे कि जो सिविल बंदे का ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन, बिल्कुल ये एक ठीक मौक़िफ़ है। जो भी जमहूरियत पसंद बंदा है वो कभी भी इस हक़ में नहीं होगा कि सिविल बंदों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो, क्योंकि सिविल अदालतें मौजूद हैं। अगर आपने दहशतगर्दी के मुकदमात चलाने हैं तो उसके लिए ATC मौजूद है। तो यही है, अब यही प्लान है कि अब इमरान खान का क्योंकि अब देखें, इमरान खान के अलावा भी जो 120 बंदे थे, और इनमें जो मेन सीधा बंदे हैं जिनके खिलाफ ATC में भी जारी है
मुकदमात जारी हैं और उनके बारे में भी कहा गया था इन्हें मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाएगा, जैसे कि यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद के जो दामाद है उस्मान, जो अभी इलेक्शन जीते थे लाहौर में अलीम खां के हलके से, इनका भी कहा गया था कि इन्हें भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। पर अब ये जो पाकिस्तान के मुख्तदर हलके इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री आर्मी है, वो इस मौक़िफ़ से थोड़ा पीछे हटी हैं और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इमरान खां को NRO दिया गया है फ़ौज की जानिब से। फ़ौज ने मतलब अगर दूसरे लोगों का अगर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करना है तो इमरान खां का क्यों ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। तो ये जो इमरान खां के नाक़दीन हैं वो इस मूव से बहुत नाखुश हैं। उनका कहना है कि इमरान खां जो क्योंकि पाक फ़ौज के तर्जमान ने कहा था कि जितने भी लोग इस वाक़े में मुलव्वस थे, जो सहूलतकार थे, उन्हें करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी और फ़ौज इस हवाले से पीछे नहीं हटेगी। तो इमरान खां के नाक़दीन का कहना है कि अगर फ़ौज ने कहा था कि सहूलतकारों को भी पकड़ा जाएगा और सहूलतकारी के सारे ताने बाने ज़मान पार्क से मिलते हैं, इमरान खां के साथ जाके मिलते हैं, तो इमरान खां को भी गिरफ़्तार करके मिलिट्री कोर्ट में इनका ट्रायल करना चाहिए। क्योंकि ईद के बाद हम सुन रहे थे कि बहुत बड़ी गिरफ़्तारी होगी, इमरान खां को गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये गिरफ़्तारी भी बिल्कुल प्लान हो चुकी थी। 4 दिन पहले 5 दिन पहले जब इमरान खां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, वहाँ पे उनके 15 से 16 केसेस थे और जो अल कादर ट्रस्ट केस था, इस केस में इमरान खां की गिरफ़्तारी का मुकम्मल प्लान था। और ये आपने देखा होगा कि रातों रात हुकूमत ने नैब जो आर्डीनेंस है उसमें तरमीम की और उसके तहत कि अगर कोई बंदा दौरान तफ्तीश भी नैब उसको पकड़ सकती है। पहले ये 14 दिन का था रिमांड, अब वो 30 दिन का रिमांड किया गया। सादिक संजरानी ने उस जो बिल है उस पर दस्तखत किए और इसके बाद यही कभी इम्कान था कि इमरान खां सुबह गिरफ़्तार हो जाएंगे, पर इमरान खां की गिरफ़्तारी रोकनी पड़ी आलमी दबाव की वजह से। ये कहना है कि यूरोपीय यूनियन और IMF ने पाकिस्तान को, ख़ासकर IMF ने पाकिस्तान को हदायत की है कि अगर आपने पैसे लेने हैं, अगर आपने हमसे डॉलर लेने हैं तो सबसे पहले अपने मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आएँ। क्योंकि इमरान खां अगर फिर गिरफ़्तार होते हैं तो पाकिस्तान एक दफ़ा फिर सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। पहले ही पाकिस्तान की मईशत डूब रही है आए दिन ब दिन, तो अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ही नहीं होगा और जो टारगेट IMF ने हुकूमत को दिए हैं अचीव करने के लिए, अगर मुल्क में अफरा तफरी है तो हुकूमत वो कैसे रेवेन्यू जनरेट करके IMF को वापस देगी। क्योंकि IMF ने तो अपने पैसे का सोचना है। वो जिस मुल्क को भी पैसे देते हैं, जहाँ भी देते हैं, वो पहले सारा प्लान सेटअप करवाते हैं कि ये मुल्क यहाँ से किस हिस्से से पैसे निकालेगा और हमें वापस करेगा। अगर IMF को पता चले कि पाकिस्तान में के हालात ही इतने ख़राब हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं चल रही, मईशत उनकी और दिन ब दिन ख़राब हो गई है, रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा, वो पैसे कहाँ से देगा पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, पाकिस्तान के पास अपना मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है। अभी भी हम कर्ज लेने के लिए और कर्ज देते हैं, कर्ज वापस करने के लिए। तो IMF को अपने पैसों से है, उन्होंने कहा है कि भाईजान पहले अपने मुल्क के हालात ठीक करो, यहाँ पे इस्तेहकाम लेके आओ, फिर हम पैसे देंगे। और इसी इसना में आपने कल देखा होगा कि IMF के एक वफद की जो मुलाकात हुई है इमरान खां से, और ये भी इमरान खां की बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि वो जो ख़ासकर मुक़्तदर हलकों की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने इमरान खां के नाम पर कांटा लगा दिया है, तो कल फिर वो कहते हैं ना IMF को कि इस बंदे से आप क्यों मिल रहे हैं, इसके नाम पर तो हमने कांटा लगा दिया है, इसका तो कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। और जो दूसरी PDM की भी कहते हैं कि इमरान खां की पार्टी तितर बितर हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो जो इस्टेब्लिशमेंट ने पार्टी बनाई है इस्तेहकाम पाकिस्तान जहांगीर तरीन के जो सरबराही में, तो अगर उनका इतना स्टेक होता तो ये फिर IMF वाले उनसे भी मिलते ना जाके। IMF मिल रही है पीपल्स पार्टी से, नून लीग से और PTI से। कल इमरान खां से मिले हैं और उन्हें इमरान खां ने ये यकीन दहानी करवाई है कि जो भी मुआहदा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। और पाकिस्तान के ये मुफाद में बहुत अच्छा फ़ैसला किया है उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त पैसों की अशद ज़रूरत है। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त मुल्क में डॉलरों का शदीद फुकदान है और हमारी जो इकानमी है वो दिन ब दिन नीचे चलती जा रही है। हाँ, IMF के मुआहदे से एक तो होगा, क्योंकि उन्होंने तो अपने पैसे वापस लेने हैं, तो वो तो कहेंगे कि टैक्स बढ़ाएं, अभी टैक्स तो और बढ़ेंगे। इसके अलावा जो तेल और पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होगा, महंगाई में भी इजाफा होगा। अभी हुकूमत ने जो गैस और तेल की कीमतों में ऑलरेडी इजाफा कर दिया है, तो इससे महंगाई बढ़ेगी। पर यह क्या होगा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच गया है। और इमरान खां अब ये देखें कि अब जो कह रहे थे कि इसका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म है, अब उन्हें भी पता है IMF वाले को बचे तो नहीं ना ऐसी जाके वो मिल लिया। उन्हें भी पता है कि एक ये
ملک کی آپ جو بھی اختلاف کریں، ان کی سیاست ہے، ہمیں بھی اختلاف ہے، جو بھی کرے، ایک عمران خان ایک اس کی جو پارٹی ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، چاروں صوبوں میں ان کی نمائندگی ہے، اور گلگت بلتستان، کشمیر، اب تو وہاں پہ ان کی حکومتیں گرا دی گئی ہیں، اب جی بی میں بھی یہی سین ہوگا جو آزاد کشمیر میں دہرایا گیا، اب وہاں پہ بھی ایک کٹ پتلی وزیر اعلیٰ لانے کی تیاری کی جا رہی ہے، وہ بھی ایک حساس علاقے میں۔ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ جی بی اور جو آزاد کشمیر ہیں وہ حساس علاقے ہیں۔ جیسے ہم انڈیا پر تنقید کرتے ہیں کہ وہاں پر کٹ پتلی حکومت آ گئی ہے، تو آپ لوگوں نے بھی یہی لوگوں کا مینڈیٹ جو تھا اس کو کرش کر کے، اس کو پیچھے کر کے آپ ایک کٹ پتلی لوگوں کو اگر لے کے آ رہے ہیں، لوگوں کو مینڈیٹ کی احترام کرنا چاہیے، خاص کر ان علاقوں میں تو کرو یار جو جس پر ہم انڈیا پر تنقید کرتے ہیں، وہی سلسلہ ہم نے یہاں پر کیا ہوا۔ تو اب یہ آئی ایم ایف والے جو پاکستان عمران خان سے ملے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کو ملے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک پارٹی ہے، اس کا سٹیک ہے، آپ مانے نہ مانے اس کی پورے ملک میں نمائندگی ہے۔ اور آپ نے یہ کل دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے جو کال دی تھی سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ ہوا، اس پر بھی پورے ملک میں پی ٹی آئی کے لوگ نکلے۔ مطلب وہ اب ایک حساب سے وہ جو مقبوضہ پاکستان بنا ہوا ہے ایک جماعت کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جس پر جو کارکن پکڑے گئے ہیں، جو نہیں پکڑے گئے انہیں بھی پکڑا جا رہا ہے، ٹکٹ ہولڈرز ہو یا ان کے پارٹی کے عہدیدار ہوں، سارے اس وقت جو تقریباً 10,000 سے زائد لوگ جیلوں میں ہیں ان کے، اور اس کے علاوہ جو نہیں ہیں، وہ جو بچ گئے ہیں جیل جانے سے، وہ اپنے علاقوں میں نہیں ہیں، وہ کوئی بیرون ملک جا چکا ہے، کوئی کسی اور علاقے میں روپوش ہے۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی کال میں پی ٹی آئی کے لوگ اچھے خاصی تعداد میں نکلے اور ہر شہر میں نکلے۔ یہ احتجاج کراچی سے خیبر تک تھا، اور یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے پی ٹی آئی کے، وہ رہنما، بڑے بڑے رہنما جو بڑے بڑے دعوے کرتے رہے کہ ہمارے سر پر گولی مار دو، عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، فلاں کر دو، نہیں چھوڑیں گے، ان کے لیے یہ سبق ہے کہ آپ اپنے کارکن کو دیکھیں، وہ اپنے کل بھی ایک جو پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر باہر نکلا تھا، اس خوف کے باوجود کہ اسے پکڑا بھی جا سکتا ہے، ایف آئی آریں بھی ہو سکتی ہیں، پر وہ کارکن جو ان کے جو بڑے لیڈر ہیں، جو فواد چودھری جو نعرے لگاتے تھے آزادی لے کر رہیں گے آزادی، وہ 2 دن میں ہی وہ کہہ رہے کہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا، وہ میں مثال نہیں دینا چاہتا۔ تو اس طرح یہ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی ایک اور خبر ہے کہ عمران خان جہانگیر ترین کی رہائش گاہ جا رہے ہیں، ان کا جو بھائی ہیں ان کی وفات ہو چکی تھی، تو اس کے لیے تعزیت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں گے کہ عمران خان کوئی آئندہ انتخاب کوئی ان کا آپس میں انتخابی جو اتحاد ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ نہیں۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔